नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अच्छी तरह से काम चल रहा है ना। तो बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य, यह मैंने आपको पूरा समझा दिया था। और मैंने आपको यहाँ पर यह सारी जानकारी दी थी। और मैंने आपको ये एक्सरसाइज भी मैंने पूरी करने के लिए दे दी थी। तो बच्चों, हमने यहाँ पेज नंबर 26 तक पूरा काम कर लिया, जो मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क में दिया था। आज मैं आपको पेज नंबर 27 पर बताने जा रही हूँ गतिविधि 2। आप जानते हैं कि पशु पक्षियों की आवाज़ें भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पशु पक्षियों की भाषा हम समझ नहीं पाते, पर हमने उनकी आवाज़ों के लिए कुछ ध्वनियाँ निश्चित कर रखी है। जैसे बिल्ली की आवाज़ के लिए म्याऊं म्याऊं और चिड़िया के लिए ची ची। पशु पक्षियों की ही तरह बहुत सी बेजान वस्तुओं की भी आवाज़ें होती है, जैसे बादलों का गरजना, घंटे का बजना। इनकी आवाज़ों के लिए भी कुछ ध्वनियाँ निश्चित की गई हैं। आओ कुछ बेजान वस्तुओं से निकलने वाली ध्वनियाँ पढ़ें। तो बच्चों, मैंने आपको ध्वनि यानी कि साउंड, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, आवाज़, मैं आपको उसके बारे में बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि पशु पक्षी जो अपनी भाषा में बोलते हैं, उनके भी मुंह से जो ध्वनि, जो आवाज़ निकलती है, भले ही हम उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमने उसकी कुछ ध्वनियाँ निश्चित कर रखी है। जैसे कि बिल्ली बोलती है तो हम उसकी जो ध्वनि होती है वो होती है म्याऊं म्याऊं। चिड़िया जब बोलती है तो उसके मुंह से जो ध्वनि निकलती है वो होती है ची ची। इसी तरह से पशु पक्षी की जो ध्वनि, जो आवाज़ें होती है, उसी तरह से बेजान वस्तुएं यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती है, उनकी भी ध्वनि निश्चित कर रखी है। जैसे कि बादलों का गरजना, तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? बादल गड़गड़। जैसे घंटी की आवाज़, तो घंटी की आवाज़ कैसी होती है? टन टन। तो यह उसकी भी एक ध्वनि निश्चित कर रखी है। फिर झरना या नदी का जो पानी बहता है, कैसे बहता है? तो उसकी जो ध्वनि निकलती है, कल कल। घड़ी, तो यह तो आपके भी घर में होगी, आप सुन रहे होंगे कि उसमें से कैसी आवाज़ आती है? टिक टिक। यह है ढोल, तो ढोल की जो ध्वनि होती है कैसी निकलती है? डम डम। यहाँ पर है झरना, झरझर बहता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो आसमान में जब बिजली चमकती है तो कैसी आवाज़ें होती है? तड़ तड़। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पायल, उसकी आवाज़ होती है छन छन। फिर नल में से जो पानी टपकता है, जो पानी गिरता रहता है, उसकी आवाज़ होती है टप टप। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपको यह जो सारी चीज़ें दिखाई देती है, यह जो सारी चीज़ें हैं वह है बेजान चीज़ें, बेजान वस्तुएं, जो कि निर्जीव है, जिसमें जान नहीं होती है, लेकिन इनकी भी जो आवाज़ निकलती है तो उसकी भी एक निश्चित ध्वनि हमने रखी है। तो यह मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया। आप आपके घर में या तो आप आपके घर के आसपास भी ऐसी कई आवाज़ें सुनते होंगे, जिससे आपको पता चलता है कि उसकी ध्वनि कैसी होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बोलती हूँ कि आपकी मम्मी घर में चूड़ी पहनती है, तो उस कांच की चूड़ियों की आवाज़ कैसी होती है? खन खन। जब कोई बर्तन गिरता है तो उसकी भी आवाज़ आप सुनते होंगे, तो वह कैसी होती है? फिर जब बादल से जब पानी बरसता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? तो यह सभी आप सुनते ही होंगे। तो मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि 5 अन्य बेजान वस्तुओं के नाम और उनसे निकलने वाली ध्वनियाँ लिखो। तो यह आप स्वयं देखेंगे।
और उसको परखेंगे कि उसकी आवाज़ कैसी निकलती है। तो यहाँ पर वस्तुएं लिखी है, तो यहाँ पर आप कोई भी 5 वस्तुओं के नाम लिखेंगे। और यहाँ पर लिखी है ध्वनियाँ, तो यहाँ पर आप इन वस्तुओं की जो ध्वनि निकलती है वह लिखेंगे। तो यह आज का आपका क्लास वर्क है। और होमवर्क में मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, जिसके ऊपर आपको कौन सा चिन्ह लगता है वो आपको लगाना है, जैसे अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह, वह मैं आपको आज के होमवर्क में दे रही हूँ। और दूसरा जो है वह मैं आपको कुछ शब्द दूंगी जिनसे आपको वाक्य बनाना है, क्योंकि यह तो मैं आपको इस चैप्टर में, इस पाठ में सिखा चुकी हूँ और अब तो ये आपको स्वयं आना चाहिए। तो वह आपको होमवर्क में करना है। और आज का जो क्लास वर्क है वह आपको पेज नंबर 27 पर यहाँ पर आपको फिल करना है वस्तुओं के नाम और नीचे उससे निकलने वाली ध्वनि। धन्यवाद।